तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो यार जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो बिना आप लोगों के टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। यार आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि अभी भी मैं जिन और जैनब की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। पिछली स्टोरी की तो माँ बहन ने कर दी 600 व्यूज़ करके, और बाकी क्या ही बोलूँ मैं। तो उम्मीद है कि इस स्टोरी को काफ़ी अच्छा रिएक्शन दोगे, वरना मैं ये स्टोरी नहीं डालने वाली हूँ अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा है तो चलो देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी में। तो यार जैसे कि सानिया को कॉल आ रहा होता है जैनब को, और पिछले स्टोरी का मैंने बताया था क्या हुआ था, अभी शाम को ही डाला तो आप लोगों को याद ही होगा। तो चले वहीं से कंटिन्यू करती हूँ मैं। तो सानिया का फ़ोन आता है, तो जैनब फ़ोन पिक करती है और बोलती कि हाँ सानिया बोल, तूने क्यों फ़ोन किया। तो सानिया बोलती कि ये तू मुझसे पूछ रही है कि मैंने क्यों फ़ोन किया है, क्योंकि तुझे पता है हमने कल क्या प्लान बनाया था। तो जैनब कहती है कि क्या प्लान बनाया था बताना ज़रा। तो सानिया बोलती यार तू इससे कैसे भूल सकती है, हमने शॉपिंग पे जाने का प्लान बनाया था ना। तो जैनब कहती है ओ शिट यार मैं भूल गई, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है तो मुझे मॉल के बाहर मिल, मैं आती हूँ। और वो अपने सर पे चपाट लगाते हुए ऐसा बोलती है कि यार मैं कैसे भूल सकती हूँ, सानिया को प्रॉमिस किया था। तो सानिया बोलती है ठीक है मैं मॉल के बाहर फिर मिल जल्दी से, और टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी आ जाना। तो जैनब बोलती कि हाँ हाँ जल्दी आ जाऊँगी, टेंशन मत लो। और ऐसा कह के वो अपनी जगह से उठने लगती है। तो जैनब पूछती कि कहाँ जा रही हो जैनब। तो जैनब कहती कि सानी के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, उसने कहा था कल ही बट मैं भूल गई थी और मुझे तो याद ही नहीं रहा। अच्छा उसने फ़ोन करके याद दिला दिया, वरना अगर मैं भूल जाती तो फिर वो तो मेरा जीना हराम ही कर देती। तो जेने कहते अच्छा ठीक है चलो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। और ऐसे कह के जेने अपनी जगह से उठती है। तो जैनब उसको बहुत प्यार से देखती है और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहते रुकी रहो। तो फिर वो आसपास देखती है तो कोई नहीं दिख रहा होता, तो उसका हाथ पकड़ के नीचे तक जाती है। तो वो चैन के सांस लेती है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि हॉस्टल में बाहर के लोगों का आना सख्त मना होता है। तो जीना क्या होता है कि जीना लेके जा रही होती है, जैनब लेके जा रही होती है जीना को, तो नीचे जाती है। तो जैनब और जैना दोनों कार में बैठे होते हैं, और कार में बैठते हुए जैना ने जैनब का हाथ पकड़ा होता है एंड वो कार ड्राइव कर रही थी। देन वो मॉल में पहुंच जाता है। उसके बाद जैना जैनब की तरफ देखती है और जैनब जैना की तरफ तभी वो मॉल में ड्रॉप कर देती है। तो जैना कहती है ठीक है तुम दोनों शॉपिंग करना और एंजॉय करना, मैं जाती हूँ। तो जैनब उसका हाथ पकड़ती है तो सामने आती है और एक बार जैना को देखती है और जैनब से कहती है कि चले। तो जैना जैनब को देख लेती है तो जैना कहती है क्या हुआ, हाथ छोड़ो जाओ। तो जैना अपने मन में सोच रही कि पता नहीं क्यों आज मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं ऐसे जैना को छोड़ के जाऊँ। आज उसका दिल नहीं कर रहा होता है कि वो जैना के पास ही रहे, उसका मन कर रहा होता है कि वो जैना के पास ही रहे। फिर जैनब हाथ छुड़ा के हाथ छोड़ के ना जा, वो नहीं चाहते कि वो जैना से दूर जाए, बट फिर वो सानी के साथ चली जाती है शॉपिंग करने। और फिर जैना उसको ड्रॉप करके मुस्कुराते हुए वापस चली जाती है अपने काम पे। सो जैनब और जैना बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, और शॉपिंग करने के बाद जैसे ही जैनब बाहर आती है तो देखती है कि 3 लड़के बाहर खड़े होते हैं जिनका हुलिया बिल्कुल अलग होता है। कि बाहर 3-4 लड़के खड़े होते हैं जो देखने में बिल्कुल आवारा होते हैं। तो जब वो शॉपिंग कर रहे होते हैं तभी जैनब को जीना का मैसेज आता है कि शॉपिंग करने के बाद चाची ने मिलने बुलाया। तो जैनब कहती है जीना को कि ठीक है मेरी जान, मैं शॉपिंग करने के बाद आपको कॉल कर दूँगी। तो जैनब और जीना दोनों बाहर आते हैं तो वो लड़के खड़े होते हैं। तो वो लड़के उन लोगों के गंदे के कमेंट पास कर रहे होता है, तो वो काफ़ी आवारा होता है, तो वो लोगों ने परेशान कर रहे होता है। तो सानिया गुस्से से कहती है कि तुम लोगों को तमीज़ नहीं है क्या, बात करने की हिम्मत कैसे है हम लोगों से ऐसे कमेंट पास करने की। तो वो एक लड़का पास आता है और सानिया का हाथ पकड़ने लगता है और कहता है कि क्यों उसे बोलता है कि ओहो एक तो तुम इतनी खूबसूरत हो, उस पर से इतना गुस्सा, तुम तो सच में कमाल हो। तभी जैनब एक जोर का थप्पड़ मारती है और वो लड़का गिर जाता है। तो जैनब के नाजुक हाथों का थप्पड़ बहुत ज़ोर का होता है। तो वो लड़का कहता है कि ये लड़की इतनी देखने में मासूम है और इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा। और जैनब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर। तो
मतलब कि जैनब उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि सोचना भी मत, वरना इतनी बुरी तरह पेश आऊँगी ना कि चलने फिरने लायक बचोगे नहीं तुम। तो वो आदमी देखते हैं कि सब उसको घूर रहे होते हैं, तो वो आदमी गुस्से से उठता, कहते हैं तेरी तो मैं बताता हूँ तेरी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की। तभी जैनब उसको दूर धक्का देती है और शर्ट आप बोल के, और कहती है कि अगर मुझे हैरेस करने की कोशिश की ना, तुम्हारा वो हाल करोगे ना कि किसी कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा, सोचना भी मत। और मुझे तो कमज़ोर समझने की कोशिश भी मत करना, वरना इतना मारूंगी ना कि सारी अकड़ ठिकाने लग जाएगी। तो वो लड़का जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, इतने सारे लोगों के सामने थप्पड़ खा के एक लड़के से, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी उसके दोस्त देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो वो उसको लेके चले जाता है। तो जैनब जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको देख रही होती है, तो यार जैनब सच में बहुत ब्रेव होती है यार, जिस तरह से वो नाजुक होती है। तो जैनब फिर क्या करती है, सानिया को होटल मतलब हॉस्टल छोड़ती है, और फिर उसको जीनिया के मतलब चाची के घर जाना होता है ना। तो हॉस्टल छोड़ने के बाद वो बाहर खड़ी होती है और फिर वो जीनिया को कॉल लगाती है, कहती है हेलो शाह, कहाँ हैं आप। तो जीनिया बोलती है जी शाह की जान, हुक्म करें आप। तो मतलब जीनिया को फ़ोन करने के बाद बोलती कि शाह आप कब आ रही हैं लेने के लिए, मैं हॉस्टल के बाहर खड़ी हूँ। तो जीनिया बोलती कि बस मेरी जान, थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ, बस निकल ही रही हूँ, मैं बहुत जल्दी पिक करने आ जाऊँगी। तो जैनब कहती है ठीक है मेरी जान, आप आ जाओ, उसके बाद मैं तब तक हॉस्टल में चली जाती हूँ। तो वो काफ़ी सुनसान रोड पे खड़ी होती है हॉस्टल के बाहर। तो जीना कहती है कि अच्छा सुनो, तो जना फ़ोन कट करने वाली होती है, तो कहते हैं जना सुनो ना। तो जना बोलती है क्या बोलो, कहते आई लव यू। तो जना फ़ोन कट करती है, कहते जल्दी आओ, और क्या क्या मुस्कुराने लगती है। और फिर कॉल कट करते जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसने अपने फेस पे मतलब रुमाल बांधा हुआ होता है। तो वो मतलब कि जैनब के पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसने मुँह पे रुमाल कवर किया होता है। तो जैनब बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागने लगती है, तो सामने एक आदमी और आ जाता है, उसको चारों तरफ से मतलब कुछ लड़कों ने घेर रखा होता है। और फिर मतलब उसका मुंह बंद करके उसे इंजेक्शन लगा देते हैं, बेहोश कर देते हैं, और फिर उसे लेके जाने लगता है। तो उसके मुँह से सिर्फ इतने ही निकलते हैं जिन्हें, और फिर वो बेहोश हो जाते हैं। वो मतलब कि क्या होता है। और वहीं दूसरी तरफ जिन्हें कार में आ रही होती है गाना गुनगुनाते हुए, तभी उसके फ़ोन पे बीप आवाज़ आता है, मतलब मैसेज आता है। तो वो फ़ोन कार साइड में रोक के मैसेज देखने लगती है, और मैसेज में लिखा होता है कि बचा सक तो बचा ले अपनी माशूका को। और ये देखते ही जीना स्पीड कार भगाते हो और फ़ोन डैशबोर्ड पे फेंकते हो और पूरी स्पीड के साथ हॉस्टल की तरफ आती है, और हॉस्टल की तरफ आती है और जल्दी से कार से उतरती है और जाती है वॉचमैन से पूछती है कि जैनब कहाँ है। तो वॉचमैन बोलता है कि जैनब मैम तो अभी तक हॉस्टल आई ही नहीं, अंदर नहीं आई। तो जीना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बार बार जैनब को फ़ोन कर रही होती है, बट उसका फ़ोन कोई उठा नहीं रहा होता। तो वो बार बार ट्राई कर रहे होते हैं, बट फ़ोन रिंग हो रहा था, बट फ़ोन को उठा नहीं रहा था। तो वो आसपास देखती है और पागलों की तरफ से पूरे हॉस्टल के आसपास ढूंढने लगती है। तभी एक पेड़ के नीचे उससे जैनब का बैग दिखता है। तो बैग के पास जाती है जहाँ से मतलब वो फ़ोन कर रही होती है फिर से जैनब को, तो बैग के अंदर से ही उसका फ़ोन रिंग हो रहा होता है। तो जीने बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर गई तो गई कहाँ। वो चारों तरफ ढूंढती है हॉस्टल के, बट उसे कहीं जैनब नज़र नहीं आती। वो अपने बालों को खींचते हुए कहती है कि कहाँ चली गई हो यार। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई होती है, वो ऐसे ढूंढ ही रही होती है पागलों की तरह। तभी उसके फ़ोन पे एक और मैसेज आता है, वो एक वीडियो होता है जिसे देख के जीना बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और चीख रही होती है। वो मतलब जैनब का वीडियो होता है, तो उसमें जैनब चेयर पे बंधी हुई होती है और वो अभी भी बेहोश होती है। उसके सारे बाल बिखरे होते हैं और सामने इमरान का बेटा जो जमाल होता है वो हंस रहा होता है। तो जैसे उसने उसके बाप की वीडियोस भेजी थी, मे भी ऐसे ही उसने जैनब की वीडियोस, मुझे नहीं पता क्यों भेजी भाई, आगे की स्टोरी में पता चल जाएगा कि आखिर सीन क्या चल रहा है यहाँ पे। तो इतना सुनते ही मतलब कि जमाल बोल रहा होता है कि मतलब कि तुमने तो बहुत खूबसूरत लड़की मतलब अपने साथ रखी है, और अब ये मेरे साथ ही रहेगी और ये मेरे पास है, तुम्हें जो करना है कर लो जीने आशा। तो वीडियो बंद करती है और जल्दी से वो गुस्से से मतलब फ़ोन करती है तारा को। तो तारा ऑफिस में फाइल्स वगैरह चेक कर रही होती है। तो तारा फ़ोन उठाती है और कहती है क्या हाल है, मजनू तेरा हूँ। तो जिन्हें कहती है जल्दी से कासिम को लेके अपने अड्डे पे मिलो, बहुत ज़रूरी काम है। और जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो तारा कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है, तो इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रही है।
तो जेना कहते अरे यार उस जमाल ने ना जैनब को किडनैप कर लिया, जल्दी से कासिम को बुला और अपने आदमियों को बुला, अब देख मैं क्या करती हूँ उन लोगों के साथ। और तभी जल्दी से तारा उठती है और अपनी जगह से और ऑफिस के बाहर निकलते हैं, पूछते हैं कि आखिर करने क्या वाली हो जीना तुम। तो जीना एक शैतानी स्माइल देती है और कहती है जल्दी से मिलो। तभी जो कि नैना बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रही होती है और शोर शराबा से उठती है, तो बाहर निकलती है, देखती है कि जेनिया, तारा और कासिम और बहुत सारे आदमी आए होते हैं जो कि जेनिया के सारे मतलब नैना के सारे गार्ड्स को मार देते हैं। तो नैना बाहर आती है और देखती है, कहती है जिन्हें ये सब क्या हो रहा है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप लोग आपने इन्हें मार क्यों दिया। तो जेना उसके पास आती है और गन पॉइंट करती है और कहती है कि तुम्हारा भाई कहाँ। तो नैना कहती है मुझे नहीं पता मेरा भाई का है, मुझे क्या पता हुआ क्या है बताओ कि। तो जेना उसके और करीब आते है, उसका बाल खींचती है और पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, जितना पूछे उतना जवाब दो। तो नैना कहती है मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। तो जीना उसके मतलब सिर पे गन पॉइंट करते हुए कहती है उसे कॉल लगा और पूछ कहाँ है वो। तो नैना डर जाती है उसको देख के और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोते हुए कहती है कि अच्छा मैं पूछती हूँ, तुम प्लीज़ छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। तो जेना कहते हैं अभी मैं तुझे इतना दर्द दूँगी ना तो सोच भी नहीं सकती, जितना कहा है उतना करो तुम। तो फिर नैना फ़ोन लगाती है और उसका नंबर बंद आ रहा होता है। तो नैना डरते हुए कहती है कि उसका नंबर बंद आ रहा। तो जेनिया गुस्से से नैना की तरफ देखती और कहती तेरे साथ ना मैं इसीलिए थी कि तेरे भाई जमाल तक पहुँच सको, लेकिन तू ना मेरे किसी काम की नहीं है। और ऐसे कहते उसके ऊपर गन पॉइंट करती है और नैना उसके इरादे भाप लेती है और नैना कहती है कि प्लीज़ जेना मुझे मत मारो। तो जेनिया इससे पहले कुछ सुनती है वो नैना को शूट कर देती है और उसके सिर पे शूट कर देती है और नैना वहीं मर जाती है। वैसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जेनिया से, बट देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। वो जब जेनिया को होश आता है तो वो देखती है कि चारों तरफ रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है और पास से थोड़ी सी रोशनी आ रही होती है। तो जेना के सिर मतलब घूम रहा होता है, मतलब उसे किसी ने मतलब ड्रग्स ही दिया होता है जिसकी वजह से अभी उसका सिर घूम रहा होता है, उसे कुछ होश नहीं आता। तो वो अपने चारों तरफ देखती है जहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ मतलब अंधेरा होता है। तो जेना बोलती कि कोई है, उसके मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुद को वीक फील कर रही होती है। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वो जमाल अंदर आता है और कहता है कि अरे मैं हूँ ना, तुमने आवाज़ दिया और मैं देखो तुरंत चला आ गया तुम्हारे पास। तो जैनब कहती कौन हो तुम। तो वो हंसते कहता है कि तुम्हारे जीने का चाहने वाला। तो जैनब को समझ में नहीं आता। तो जीने कहती है देखो मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। तो वो बोलते हैं मतलब वो बोलता है जमाल अरे जाने दूंगा, देख लेना तुम्हारी जेना तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक तो आ ही जाएगी और फिर मैं तुम्हारे साथ। तो इतने कहने के बाद कहते हैं कि तुम्हारी जेना के सामने तुम्हें छूने का ना मज़ा ही कुछ और होगा, तुम बस टेंशन मत लो, अभी देखो तुम्हारी शाह आएंगी और फिर मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। तो जैनब कहती है रोते हुए कि नहीं मुझे मेरी शाह के पास प्लीज़ जाने दो ना, मुझे जीने के पास प्लीज़ जाने दो। तो जमाल हंसते हुए कहता है ओहो तो आपको जीने के पास जाना। तो जैनब कहती है हाँ मुझे जीने के पास जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो बोलते हैं कि रुक मैं तुझे तेरी बात करा देता हूँ उससे। और फिर वो जीना को वीडियो कॉल करता है हंसते हुए और कहता है रुक देख अपनी जीना को कैसे तड़प रही होगी वो। तो जैसे वो जीना को वीडियो कॉल करता है तो जीना 9 नंबर देख के कॉल उठा लेती है और देखती है कि जमाल हंस रहा होता है सामने। तो वो गुस्से से देखते और कहते कमीने मैं ना तुझे जान से मार दूँगी, तूने ना ये बहुत गलत किया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करूँगी। तो वो हंसता है और कहता है कि ओहो क्या करोगी, पहले अपनी हसीना को तो देखो कितने मज़े से बैठी है यहाँ पे। तो जमाल बोलते कि यार वैसे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब कि मुझे जीतने का ना जश्न मनाने का मन कर रहा है। तो कैसे तड़प रही है ना, यही तड़प मैं देखना ही चाहता था तेरी नज़रों में, अब देख मैं क्या करता हूँ तेरी इस डॉक्टरनी के साथ। तो कम मतलब जमाल बोलता है कि अरे अरे मेरी प्यारी जेनिया नाराज़ हो गई क्या, रुक मैं तेरी हसीना से बात कराती हूँ, ये लड़की से मैं तेरी बात कराती हूँ। और ऐसा कह के वो जैनब की तरफ स्क्रीन करते हैं और जेने देखती है कि जैनब बहुत ज़्यादा वीक हो रही होती है, तब उसे होश नहीं आ रहा था, उसकी आंखें आधी खुल रही थी और वो जैनब रोती हुई कहती है कि जैनब मुझे प्लीज़ यहाँ से ले चलो, ये मुझसे बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो जेने कहती है कि परेशान मत हो मेरी जान, मैं अभी तुम्हें लेके चलूँगी, तुम डर क्यों रही हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बचा लूँगी। तो जैनब बोलती है कि प्लीज़ शाह जल्दी आ जाए ना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है।
तो जेनी कहती है हाँ मैं आती हूँ, टेंशन मत लो तुम। तो जैनब बोलती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, जैनब प्लीज़ आ जाओ, मुझे लेके जाओ। तो जेनी उसको देख रही होती है और तभी जमाल कहता है कि ओहो तो यहाँ पे रोमांटिक सीन क्रिएट मत करो, अगर मेरा रोमांस करने का मन करेगा ना तो जेनिया ये तेरी डॉक्टर के अलावा ना यहाँ पे कोई नहीं है, तो फिर मैं यहीं पे शुरू हो जाऊँगा, देख लेता हूँ। तो जेनिया गुस्से से कहते अगर तूने उसे हाथ लगाया ना मैं तेरा हाथ तोड़ दूँगी, मैं तेरा वॉश करूँगी कि तू सोच भी नहीं सकता। तो जमाल कहता है कि नहीं नहीं टेंशन मत ले, मैं तेरे सामने ही उसे हाथ लगाऊंगा बड़े प्यार से, फिर मज़ा आएगा जैसे तू तड़पी उसे देख के। तो ऐसा बोलते वो फ़ोन कट कर देता है और जेनिया अपने बालों को पकड़ती है गुस्से से और कहती है आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी उसे कुछ याद आता है और उसके चेहरे पे एक शैतानी स्माइल आ जाती है और वो लैपटॉप में कुछ टाइप कर रही होती है और टाइप करते ही स्क्रीन पे जो आता है वो तारा की तरफ दिखा देती है और तारा उसे देखती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, मतलब उसके होश उड़ जाते हैं। अभी देखते हैं यहाँ के क्या सीन चल रहा होता है इन लोगों का। तो तारा बोलती है ये तो हमारा पुराना घर है ना। तो जैनब बोलती है हाँ और जैनब भी यहीं है। तो तारा बोलती है अरे तुझे कैसे पता जैनब यहाँ पे है। तो जैनब बोलती है यार मुझे पहले से ही पता था कि पक्का जैनब का कुछ ना कुछ सीन होगा, क्योंकि इन्हें पता है जैनब ही एक ऐसे इंसान है जिससे वो मुझे तोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने जैनब को एक लॉकेट दी थी ना, उसमें मैंने जीपीएस सेट किया हुआ था। तो अब जैनब जहाँ जाएगी मुझे उसकी हर पल की खबर होगी और जैनब यहीं है, लोकेशन यहीं का बता रहा। तो तारा बोलती ग्रेट यार फिर तो सही है, चल चल। तो जीना जल्दी से कार भगाते हुए कहती है कि चलो चलते हैं। उसके बाद वो थोड़ी दूर पे अपने मतलब बंगला होता है वहीं से थोड़ी दूर पे कार रुकता है। तो वहाँ पे कासिम होता है। कासिम कहता है कि मैम हम और अपने आदमी बुलवा लें यहाँ पे। तो जीना बोलती है कि नहीं हम 3 काफ़ी हैं उस पागल के लिए, मतलब उस जमाल के लिए। तो कासिम बोलते हैं हाँ मैम आप टेंशन ना लें, मरते तब तक आपका साथ दूंगा। तो जीना बोलती है कि हाँ मुझे पता है। उसके बाद वो लोग चुपके जाते हैं और तारा बोलती कि जीनिया करेंगे क्या। तो तारा जीनिया बोलती कि देख तारा मेरी बात सुन, मुझे पता है कि अभी इन लोगों को ये कभी मतलब ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि हमें इनके लोकेशन का पता चल गया, और ये लोग वैसे भी मतलब फाइट करने के लिए तैयार नहीं हुए होंगे अभी तक। तो हम इन्हें आराम से आसानी से हरा सकते हैं, बस हमें थोड़ी सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो तारा बोलती है ठीक है। फिर देखती है कि पहरे पे 2 आदमी खड़े होते हैं। तो जिन्हें उन्हें मारने जा रहे थे तभी तारा उसे रोक देती है, कहती है जीना अभी मत मार शोर से, अगर मतलब जमाल ने कुछ कर दिया जैनब के साथ तो फिर हम क्या करेंगे, जैनब तो अंदर अकेली है ना। तो जीना कहती है हाँ तूने सही कहा। तो फिर जैनब रुक जाती है और जैन आगे बढ़ने लगती है, मतलब जैन आगे बढ़ने लगती है। तो तारा बोलती है कि देख अब तू मेरा ड्रामा देख, मैं इन लोगों को कैसे भी इन लोगों को भड़काती हूँ। तो जैन बोलती है बट तारा सुन मेरी बात। तो तारा बोलती है रिलैक्स हो जा और बस तू देख मेरा तमाशा मैं कैसे क्रिएट करती हूँ, और तू काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है और अपना फोकस रख इसे पे, अभी देख मैं क्या करती हूँ। तो जिन्हें बोलती अच्छा ठीक है बट तू अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखना। तो तारा बोलती कि हाँ तू टेंशन मत ले। तो तारा बोलती कि मैं जा रही हूँ, तुम दोनों उस पेड़ के पीछे छुप के देखते रहो, जैसे मैं इशारा करूँगी तुम दोनों को अंदर चले जाना। तो जिन्हें बोलती कि डन। उसके बाद तारा जाती है उन दोनों बॉडीगार्ड्स के सामने और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने ड्रिंक किया हो। तो मतलब कि ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे उसने ड्रिंक किया। तो आदमी आते हैं और कहते हैं कौन हो तुम, हाँ यहाँ पे कर रहे हो। तो तारा रोते हुए कहती है कि मैं अपनी जान को ढूंढ रही हूँ। तो वो आदमी बोलते कि क्या मतलब किसे ढूंढ रही हो तुम। तो वो तारा बोलती कि मेरे बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही हूँ। तो वो बोलते कि कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, यहाँ तो नहीं दिख रहा, तुम यहाँ कर क्या रहे हो और तुमने पी हुई है क्या, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो। तो तारा बोलती कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो वो दोनों आदमी कन्फ्यूज होकर पूछते कौन सा बॉयफ्रेंड यार, तुम्हें यहाँ कोई नज़र आ रहा है जो तुम ऐसे चल रही हो। तो तारा बोलती कि देखो मैं इतनी खूबसूरत हूँ और तुम मुझे गुस्सा कर रहे हो। तो वो आदमी बोलते हैं हाँ खूबसूरत हो तुम, हो मुस्कुराते हो, लेकिन तुमने पी हुई है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पे कहीं नहीं है और हम काम कर रहे हैं। तो तारा बोलती है कि पर मेरा
तारा बोलती कि बॉयफ्रेंड छोड़ो, तुम दोनों मेरा कम से कम दुख तो समझ सकते हो ना, मेरा दुख बांट नहीं सकते क्या? एक अकेली लड़की रो रही है और तुम कैसे लड़कियाँ हो, मतलब उसे संभाल भी नहीं सकते हो, एटलीस्ट तुम दोनों मेरा दुख तो सुन लो। तो वो लड़का बोलते कि क्या मसला है यार तुम्हारा, तुम जाओ यहाँ से। तो तारा उन दोनों का हाथ पकड़ के लेके आते हैं और ज़मीन पे बैठ जाते हैं उन लोगों के साथ, और कहते हैं पहले तुम लोग मेरा दुख सुनो, मेरे साथ क्या क्या हुआ, उसके बाद ही कुछ करना। तो वहीं कासिम खड़ा होकर देख रहा होता है, कहता है कि तारा मैम सच में पागल है, जैना मैम देख रही है वो क्या कर रही है। तो जीना कहती है वो मेरी शेरनी, तो वो सच में पागल है। तो जीना और कासिम मतलब बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहे थे। तभी तारा उन दोनों को लेकर ज़मीन पे बैठ जाती है और तारा उन लोगों से बात कर रही थी, तभी वो इशारा करती है कि जीना तुम जाओ अंदर, मैं लोगों को संभालूंगी। तो वो दोनों को बैठ के ज़मीन पे मतलब अपने दुख सुनाने लगती है और जेने और कासिम छुप छुप के बहुत चुपके से अंदर जा रहे होते हैं।